टॉक विद डीयू डोनर्स की सीरीज में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राज नांगिया जी, who is superannuated as associate professor after serving for almost 44 years with Lakshmi Bai College, University of Delhi. She became lecturer at the age of 20 and a half years, amazingly. You have done your graduation from Daulat Ram College, post-graduation from Delhi School of Economics, and remarkable is that you have been founder member of Department of Commerce, Lakshmi Bai College, University of Delhi. Yes. Ma'am, I, Professor Seema Gupta, on the behalf of University of Delhi Foundation, welcome you. मैम, आप इतने लंबे समय से डीयू से जुड़े हुए हैं और मात्र 20.5 साल की उम्र में आपने नौकरी शुरू करी थी, तो मैं समझती हूँ कि उससे पहले आपने ग्रेजुएशन करी, पोस्ट ग्रेजुएशन करी, तो 15-16 साल की उम्र से ही आप डीयू से जुड़ी हुई हैं। मेरे ख्याल में मैं शायद 15-16 साल से भी ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि हम लोग यूनिवर्सिटी के पास रहते हैं, तो मेरा बचपन यूनिवर्सिटी के ग्राउंड्स में ही बीता है। तो मुझे हमेशा ये लगता था कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाऊँगी और भगवान ने मेरी सारी उम्मीदें जो हैं, सारे सपने पूरे कर दिए। मैंने यहीं पढ़ा, एज ए स्टूडेंट यहाँ रही, एज ए टीचर यहाँ रही और एज ए प्रोफेसर यहाँ से रिटायर हुई। रिटायर होने के बाद भी मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी वुमेन्स एसोसिएशन को ज्वाइन कर लिया है। अब उसके बाद मैं डोनर एसोसिएशन को ज्वाइन कर रही हूँ। बहुत बढ़िया। तो मैं अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन करूँ तो मुझे लगता है आप 70 के दशक से जुड़े होंगे। हाँ, 70। तो इमरजेंसी का टाइम आपको याद है? तो कोई कुछ स्मरण आपको आता हो? हाँ, इमरजेंसी के टाइम पे वो एक्चुअली 70 वाला दशक ही था। उस समय मैं एमकॉम की स्टूडेंट थी, तो उस समय मीना कुमारी की डेथ हुई थी शायद। तो लोग उस समय, हम लोगों ने क्लास छोड़ के ये बात डिस्कस की थी कि हो मीना कुमारी की डेथ होगी। कुछ ऐसे चल रहा था, इतना ध्यान आता है। और दूसरी बात, 1970 का दशक मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि मैंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एमकॉम की। आई वॉज सेल्फ मेड पर्सन। मेरे घर से किसी ने कॉमर्स नहीं किया हुआ था। मैं पूरा दिन और पूरी रात रतन टाटा लाइब्रेरी में बैठ के अपनी पढ़ाई करती थी इंडिपेंडेंटली। मैंने बहुत मेहनत की और मुझे बहुत कुछ उसका रिवार्ड मिला। मैम, आपने मुझे बताया था 1977 में आपने टीचिंग प्रोफेशन ज्वाइन कर लिया। हाँ। तो मेरी जनरेशन को तो 1977 इमरजेंसी का पता है। तो उस वक्त का तो मैम कोई किस्सा कहानी हो तो बताइए। उस वक्त का अब यही है, हम लोग जब आते थे और जैसे ही हमें मतलब जॉब मिली 77 में, तो मेरा एक बहुत अजीब सा रिएक्शन था। मेरे को जॉब की लेटर जो है वो 3-4 कॉलेज से मिल गई थी। एक तो दौलत राम कॉलेज से, एसपीएम से मिली थी और लक्ष्मी बाई से मिली थी। तो मैंने पहले एक कॉलेज ट्राई किया, मुझे लगा कि मैं दूसरी जगह चली जाऊँ, मेरे को अपॉर्चुनिटी है वहाँ, मैं फाउंडर मेंबर बनूंगी, वहाँ चली गई। और उसके बाद जब मुझे फर्स्ट पे मिली तो मैंने अपना देखा चेक, मैं इतनी हैरान कि इतनी सारी पे। फिर मैंने अपने घर में आके बोला कि इसको खर्च मत करना, कभी यूनिवर्सिटी वापस मांग ले तो मैं कहाँ से दूंगी। बिकॉज आई वॉज टू यंग उस समय। उससे पहले तो पॉकेट मनी और पेरेंट्स की सर्विलेंस में थे, और जब ये जॉब मिली तो समझ में नहीं आया कि क्या करें, पर फिर भी बहुत डिवोशन से लगे रहे। और निष्ठा धृति सत्यम जो हमारा गाइडिंग लैंप है, उसको ध्यान में रख के यूनिवर्सिटी के मैंने बहुत निष्ठा से, बहुत शिद्दत से नौकरी की है और मैं बहुत खुश हूँ। मैंने बहुत कुछ पाया है इस नौकरी से। आपने अभी कहा कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली फाउंडेशन से जुड़े हैं और जुड़े रहना चाहते हैं, तो क्या भावना थी आपके मन में जुड़ने की और जुड़े रहने? बस एक सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड है। यूनिवर्सिटी ने बहुत कुछ दिया है और आई फील प्राउड व्हेन आई से आई एम फ्रॉम दिस दिल्ली यूनिवर्सिटी। वेयरएवर I am going, I just say that I am from Delhi University. I get so much respect and I am really thrilled that I am doing something good, something great. I am imparting knowledge. I am very happy from that point of view. मैम, आप किस तरह से एंडोमेंट फंड के कंट्रीब्यूशन को देखती हैं कि इट विल बी फॉर द बेटरमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड फॉर एवरीवन? मैंने इनका जो एक
व्हाट्सएप का कुछ एक क्लिपिंग है वो देखा था, जिसमें ये था कि कुछ अनप्रिविलेज लोग जो हैं उनके एजुकेशन के लिए ये लोग जो हैं उसको प्रमोट करेंगे। दूसरा जो है कुछ नए नए इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स हैं। तो आई वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड कि ये वाकई ही फील्ड्स हैं जहाँ हमें हम लोग हेल्प करेंगे तो यूनिवर्सिटी यहाँ तक पहुँच पाएंगे। Tell us something about yourself and how this concept of giving back, could you relate it to someone from your family or from the society? Actually, it is my own feeling, I should say. I am a type of person who believes in giving and receiving. So I believe in this thing that I appreciate this thing that throughout इस यूनिवर्सिटी ने मुझे इतना कुछ दिया. Now it is my turn. I should give it back. As a sense of gratitude, I want you to do something. Although it's not a big thing, it's not a very huge amount, but I just started it. I wanted to do for my own self. मैम आप एलुमनाई भी रहे हैं, टीचर भी रहे हैं और एक तरह से फाउंडर मेंबर होने की वजह से आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब भी आपने करी है, नोडल ऑफिसर भी आप रहे हैं. एनी मैसेज फॉर योर स्टूडेंट्स एंड फॉर योर I'll say that if you are in some, I should say in Delhi University, you are the, I should say, lucky person. And if you are doing the things with this Nishta, Dhriti, Satyam, I think sky is the limit. You can progress, and the sense of contentment which you will get after importing knowledge, I think you cannot get it anywhere else. And the other thing is that as madam has mentioned it, that I worked as a nodal officer. That was really a surprise to me. It was the last year of my retirement when I was supposed to perform this job. I was jittery. I was not confident because it was online, it was COVID time, and it was for the first time admissions were on online. Nothing was known to us, no system was there. But I think our principal, she was more confident that you will do and you can do. She insisted me and I accepted the challenge, and with the grace of God that went on very well, and with the result I got so many blessings and so many comments from general masses, general people, that you have been so nice. They used to say कि मैडम एक आपका नंबर ऐसा है पोर्टल पे जो आप फ़ोन उठा लेती हैं और कोई भी फ़ोन नहीं उठाता है, तो किसी भी कॉलेज का कोई भी मतलब किसी को इंक्वायरी है, आई डेफिनेटली आई विल सॉल्व, आई विल गाइड देम इवन टिल टुडे. नाउ आई एम रिटायर्ड इन 21, इट इज़ 23. अभी भी पोर्टल पे नंबर कहीं से फ्लैश हो जाता है, मेरे पास फ़ोन आ जाता है, मेरे को पता है सिस्टम, मैं सब एक्सप्लेन कर देती हूँ. आई फील हैप्पी, मुझे अच्छा लगता है ऐसा करना. मैम आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. 70 के दशक से लेके अभी तक 21वीं शताब्दी तक आप अपने आप को बिल्कुल शिक्षिका होने के नाते आपने इतने बच्चों के साथ आप जुड़ी और इतना अच्छा आपने कार्य करा और इतनी अच्छी भावना से आप फाउंडेशन से भी जुड़ी. मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं. यू हैव अ गुड लाइफ. मैम आप कुछ कहना चाहते हैं? एक बात मैं जरूर कहूंगी. मैंने जैसे ही इस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया तो मेरे को एकदम लगा कि ये बहुत बड़ी पोस्ट है, मैं कैसे निभा पाऊंगी. तो मुझे किसी ने ये बोला था कि नहीं, ये बहुत अच्छी पोस्ट है, तुम निभा लोगी और यहाँ हमेशा यंग रहोगी. आज मुझे लगता है कि मैं यंग लोगों में रह के, यंग गर्ल्स के साथ रह के, आई एम स्टिल यंग, आई एम गेटिंग यंगर. Ma'am, you are beautiful, you are gracious. I am getting younger. That is, I want to become more younger. That is why I joined this donor association. Yes, that is the beauty of this profession, no doubt about it. Thank you once again, ma'am. Thank you.